कानपुर में सीवर सेफ्टी टैंक की सफाई करते हुए सफाई कर्मी की मृत्यु हो गई, जिसको लेकर वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें प्रमुख रूप से भारतीय वंचित समाज विकास मंच के अध्यक्ष हीरालाल, महामंत्री CL बढ़ेल, वाल्मीकि समाज के वरिष्ठ अनिल चौधरी, महंत सुनील राजदान, राष्ट्रीय संयोजक अखिल भारतीय श्री वाल्मीकि नवयुवक संघ आदि सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मृतक के निवास पर विजयनगर कच्ची बस्ती में जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त कर सरकार से मांग की कि मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी एवं शासनादेश के अनुसार 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करे। साथ ही साथ प्रतिनिधि मंडल ने मृतक पीड़ित परिवार को पूरी तरह से सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। सुनील राजदान, क्या कहना चाहिए? आज उनके घर आए हुए हैं जो व्यक्ति सेंटी अटैक में जो बेचारा मर गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम लोग की सहानुभूति है, हमारे परिवार का सदस्य किया है, हमें तो आना ही आना है, लेकिन आपके माध्यम से हम ये संदेश से निवेदन करना चाहते हैं शासन प्रशासन के, ये जो घटनाएं निरंतर घट रही है ये हमारी सरकार की लापरवाही से घट रही है। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जो जीएम जल प्रबंधक जो आपका है अधिकारी लोग हैं, उनको सख्त से सख्त ये ठेकेदारों को जो भी संस्थाओं को ये काम दिया जा रहा है उनको सख्त हिदायत दी जाए कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जो एक सिस्टम है, पूरा मास्क और गैस किट और पूरा बूट के साथ में उनको ये काम लिया जाए जिससे कि घटनाएं ना हो। इसके बाद भी अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी दिल्ली सरकार के अंतर्गत इसी तरह की घटना हुई थी, वहाँ पे 30 लाख का मुआवजा दिया गया है। हमारा जो प्रयास है, हम पुनः प्रयास करेंगे कि उस तरह का प्रावधान करते हुए उस पैटर्न पे हम लोग काम करें और वो भी इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। दूसरा भी हमें निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि उनका कोई सहारा नहीं ना, वो एक बेटी है, उसका कोई सहारा नहीं, एक 2.5 साल का बच्चा है और एक गर्भ में है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से कि इस पीड़ित परिवार को, उस बेटी को नौकरी सरकारी मिलनी चाहिए। सही माने में यही उस परिवार के प्रति सहानुभूति होगी। बढ़ेल जी, क्या कहना चाहिए? आज उनके घर आए हुए हैं जिनके कमी का है, क्या है पूरा ये? देखिए, अनिल पप्पू जी जो हैं हमारे एक तरह से कह दिया जाए परिवार के सदस्य हैं। आज हम लोग उनके साथ हमारी सहानुभूति है, उनसे मिलने आए हैं और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कहीं ना कहीं जिला निगरानी का सदस्य होने के नाते हम उनकी जो भी मदद कर सकते हैं, जो उसमें प्रावधान है उसकी रिपोर्ट वगैरह भेज करके उनकी मदद करने का पूरा प्रयास करेंगे। जो भी आर्थिक लाभ और जो भी उनके पारिवारिक लाभ वगैरह जो बनते हैं, मिलना चाहिए गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत, उसके दिलाने के लिए हम लोग पूरा उनका प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारा ये पारिवारिक एक तरह से मामला है और बहुत से नेता आ रहे हैं बराबर कंटिन्यू, और इतनी बड़ी घटना हुई है, कुछ क्या खास ऐसा इसमें जो कुछ किसी को मिल सके? और अब होना तो यह चाहिए, मेरी जानकारी के अनुसार अगर उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई होती, उसमें FIR दर्ज होती तो वो अरेस्ट होते ये होते, लेकिन चूँकि इन्होंने अपने हित को ध्यान में रखते हुए समझौता भी किया है, जैसा कि अभी जानकारी हुआ कि ठेकेदार के माध्यम से 10 लाख रुपए उनके पत्नी के खाते में भेज भी दिया गया है। आगे बीमा वगैरह की कार्रवाई चलेगी, जो जल संस्थान से जो फर्म के नाम जो बीमा होता है, वो बीमा में जो प्राविधान होगा इनको, तो जानकारी ऐसी मिली कि करीब 20 लाख रुपए के आसपास बीमा से भी इनको प्राप्त हो जाएगा। शेष और जैसे विधवा पेंशन है, सुकन्या योजना है, देखेंगे चल रही है कि नहीं चल रही है, तो उसमें बच्ची के लिए भी लाभ हो जाएगा। इसमें गवर्नमेंट से कुछ एक बड़ा योगदान मिलता है जिसमें कम योगदान में समझौता हो, क्या है ये देखा जाए तो समझौता तो कम में हुआ है, लेकिन अब चूँकि वो संतुष्ट हैं तो हम लोग जो भी अब उसके बाद भी जो हो सकता है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है।